ये सभी का ये ग्रुप में बुलाओ नहीं, ये काका जिसका है देखो बात लोग आरोपी सही बनाओ, बात लोग जाओ जीवन की ये काका बना जाते कि मैंने वीडियो बनाया, ये काका झूठा है, कौन सा नायक है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ मंदसौर जिले के शामगढ़ में, और 4 मार्च की घटना थी। एक प्रकाश बंजारा नाम का युवक है, वो फांसी पर झूल गया था, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो अपने 2 बच्चों को भी साथ में लेकर गया। 2 बच्चे भी फांसी पर झूले। उसके बाद प्रकाश बंजारा जो है वो फांसी पर झूल गया, और उसका मर्म ये था कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, और पुलिस उसके साथ, बता रहा हूँ आगे भी बता रहा हूँ कि उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो इतना आत्मग्लानि से भर गया था कि उसे लगा कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके पिताजी भी हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? सूरजमल से। सूरजमल के पिताजी हैं, भाई भी, उनकी माँ भी है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अभी तक इनका दुख सुनने तक नहीं आ पाया है। सांसद हैं, विधायक हैं चंद्र सिंह सिसोदिया, जनपद अध्यक्ष हैं रणजीत सिंह, प्रतिनिधि हैं वे। और सबसे जो विचारणीय बात है कि सत्ता संगठन भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष, सबसे बड़ा पद होता है पूरे मंडल का, उसका अध्यक्ष इन्हीं के समाज से आता है। उसका नाम है राजू सुरावत, है ना, मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। वो भी नहीं आया राज्य मंत्री। एक इनके समाज के अभी राज्य मंत्री भी थे, राज्य मंत्री दर्जा पाल, बाबूलाल सुरावत, वो भी नहीं आए हैं। तो सवाल यही, कहाँ पर आए थे बाबूलाल जी आए थे? कौन आया था? राजू आया था, वो अंतिम संस्कार में आया था मंडल अध्यक्ष। उसके बाद अभी तक कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जरूरत है इनको एक ढाढ़स बनाने की कि आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा उस जनप्रतिनिधि को ये भी देखने की जरूरत है कि इनके घर में क्या आवश्यकता है, क्योंकि अब कमाने वाला जो था वो व्यक्ति दुनिया से रुखसत हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो बच्चा बेवजह मरा, मतलब उसके प्राण भी चले गए, और न्याय मांगने में भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों का जमाना आ गया है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हम फिर वापस अंग्रेज आ गए हैं, और वैसे ही इनको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। क्यों? उनकी नफ्ती के लिए भी, मकान की नफ्ती के लिए तोड़ने के लिए कोई बात हुई थी? सर कोई कार्रवाई हुई, 3 दिन की मोहलत भी दी थी। जैसा कि आप बता रहे हैं, उनके पिता हैं, ये बता रहे हैं कि उस दिन नफ्ती हुई थी, लेकिन इनकी मांग ये थी, उस समय एडिशनल एसपी गरुड़ हेमलता कुरील भी मौके पर आई थी, एसडीएम रविंद्र परमार जो है, अभी हालांकि उनका ट्रांसफर हो गया है। उन्होंने बोला था कि 3 दिन के अंदर उनका मकान जो है वो बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। और सोर्स, समाचार सोर्स, मीडिया के जो सोर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो जो मकान है आरोपी का, जो शासकीय भूमि में बना हुआ है, अवैध रूप से बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मकान तोड़ा नहीं गया है। 4, 5, 6, 7, 8, आज घटना को 5वां दिन है। इनका कहना है कि न्याय जब मिलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उसकी जो रीढ़ है, उसकी जो कमर है, वो मकान के, जो अवैध मकान है, उसको तोड़कर एक संदेश देने की जरूरत है कि हाँ, वाकई में प्रशासन इन लोगों के साथ न्याय कर रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो मुंह छिपा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनप्रतिनिधि न्याय दिला देंगे। वो मुझे लगता नहीं कि जनप्रतिनिधि कोई इनकी तरफ बोलेगा, क्योंकि वो जो आरोपी है उनका एक बड़ा कुनबा है, उनका भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो बड़ी शर्म और लज्जा की बात है, डूब के मरने जैसी बात है कि वोट मांगने आते हैं, पैरों के नीचे से निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको दिन में तारे दिखा देंगे, आपको रात में आपको जगमग रोशनी दे देंगे, आपको सड़क दे देंगे। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वे तो देना उनका हक बनता है, लेकिन ये जो लोग हैं, पीड़ित हैं, और उसकी पत्नी बेटी है नैनी बाई, ये उसकी माँ बेटी है, इसका बेटा इसने खोया है, ये बासा बहन ने बेटा खोया है, ये इसका भाई है, क्या नाम आपका? मुकेश ने अपना भाई खोया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंगन में, इस चौबारे में जो बच्चे मासूम खेलते थे, उनकी किलकारियाँ भी बंद हो गई है। एकमात्र ये माँ बाप है, इन्होंने बच्चे को बड़ा किया था, फिर इन्होंने सपना देखा था कि पोता होगा, पोती होंगे, न तो इनके पास बेटा रहा, न पोता पोती रहा। तो पूरा संसार उजड़ने के बावजूद भी ये जो लोग हैं, चुनाव जीतकर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, कोई भोपाल पहुंच जाता है, तो ये किस काम के हैं? ये किस काम के? हाँ, बच्ची पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी कोई लक्ष्य था कि वो बड़े होकर कोई अधिकारी बनेंगे। वो जो प्रकाश था वो इसलिए घर छोड़कर चला जाता था कि मैं कुछ कमाऊंगा, मेरे बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनको अच्छी शिक्षा दूंगा। वो सपने तो उसके चकनाचूर हो गए। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जो दायरा होता है कि घर जाके किसी का दुख पूछे, किसी की समस्या पूछे। भाई इधर आना, आपको थोड़ा कुछ ज्यादा जानकारी आप इधर। मैं देश की रक्षा करूंगा, आर्मी का बंदा बनूंगा। और वो जो प्रकाश का बच्चा था, विशाल जो था, कितने साल? 10 साल का था, है ना? 8 साल का था। मैं आर्मी का, विशाल ने बोला था कि बड़े पापा मैं आर्मी का बंदा बनूंगा, मैं देश की रक्षा करने चाहता हूँ। और सुमन, मैं पुलिस बनूंगी, जो मैं देश की रक्षा करूंगी, ये बोला था उसने। ये भी कितनी बड़ी बात है कि बंजारा समाज के उन बच्चों की, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये इसको दिखाने की कोशिश करें। सरस्वती ज्ञान मंदिर, वो उसकी पुस्तक है सरस्वती ज्ञान मंदिर मेल का। कौन सी क्लास में था वो?
यूके जिम्मेदार विशाल अब ये सिर्फ यादें रह गई हैं इस परिवार के लिए। पिता रहा नहीं, बच्चे जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और मैं बड़ा विचार कर रहा हूँ कि ये जो प्रकाश जो इस दुनिया की परेशानी को लड़ता लड़ता चला गया, उसके पिताजी से मैंने कहा कि मेरे पास आकर बैठिए मेरे साथ, जो मैं इस पलंग पर बैठा हूँ। तो प्रकाश के पिताजी को मैंने कहा कि आप ऊपर आकर बैठिए। तो इनकी मर्यादा देखिए, इनकी गरिमा देखिए कि ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है वो मर गया है, इसलिए मैं पलंग पर नहीं बैठ सकता। तो इतने अंदर तक अंतर मंतर इनके दिमाग में है कि पुत्र के मरने के बाद घर का क्या होगा, और अब एकमात्र पुत्र रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय मिलेगा या नहीं, और न्याय मिलेगा तो कब तक मिलेगा। यानी ये लोग तो पहले भी परेशान थे और अब और ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भाई बहुत परेशान सर, मेरा बच्चा के लिए थे, सब कुछ बच्चा ही है। हाँ। अभी क्या होगा, मेरा डॉक्टर का हमारा पत्नी कौन के मांगे खिलागा हमारे को। हमारे न्याय भी नहीं मिल रहा, बच्चे भी खो दिया, न्याय भी नहीं मिल रहा। अभी क्या होगा मेरा अगर प्रशासन से जुड़े लोग अगर इस खबर को देख रहे हैं तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि इनको आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो लोग शोक व्यक्त करने आ रहे हैं उनका भी आना जाने का खर्चा, कुछ रात रुक रहे हैं तो इनके पास पैसे की भी कमी है। तो कुछ आर्थिक सहायता अगर बनती हो तो सबसे पहले वो मुहैया कराएं, क्योंकि आर्थिक सहायता न होगी तो इनका दर्द जो है वो और ज़्यादा झलकेगा। एक भाई एक जानकारी दे रहे तो पूरी शुरुआत, भाई इधर आना थोड़ा मेरे पास बैठकर बताइए। वो जो आपका जो भाई है प्रकाश, तो कितने दिन से गायब था घर से? सर उनको बिजनेस में 5 महीने हो गए थे, तमिलनाडु गया था। हाँ। और उसके बाद में 1-2 महीने बाद ऐसी घटना हुई, उसके जाने के बाद में। तो ये जो इसके साथ राजू बंजारा के परिवार के लोगों ने जो मारपीट की थी, तो उसने देखी थी क्या? नहीं देखी थी सर, वो था ही नहीं उस समय। तो मतलब उस मारपीट के बाद वो आया ही नहीं था? नहीं आया सर। और अचानक 3 मार्च को आया था? हाँ सर, 3 मार्च को घर पे आया था? घर पे नहीं आया सर। घर पे नहीं आया? नहीं आया। कहाँ आया? डायरेक्ट शामगढ़ आया। तो उसने कहीं यहाँ बच्चे के साथ में हो गए उसके? बच्चे सर उन्होंने फोन लगा के घर वालों को। हाँ। और एक हमारा भाई परिवार से वो छोड़ने गया था, शामगढ़ छोड़ने गया? जी सर। यहाँ गाँव रुंडी से शामगढ़ छोड़ने गया। फिर हाँ। उन माँ बाप के पिता की अपने बच्चों से मुलाकात हुई, हाँ है ना? जी सर। फिर वो रात को यहाँ आया? नहीं आया सर, रात को यहाँ घर पे नहीं आया। तो ये इसकी जो प्रकाश की जो घरवाली है नैनी, हाँ। उसने फोन तो लगाया होगा ना कि बच्चे कहाँ है, वापस आ जाओ, ऐसा कुछ? उनसे बातचीत हुई होगा, और ऐसा कोई नहीं घर बच्चा आया नहीं। वो उसने बोला था कि मैं मामा जी के यहाँ पे जा रहा हूँ। वो रविवार के दिन बच्चे के साथ रहा था। उसके बाद में उसने बोला कि सुबह में बच्चे के लेने के लिए भेज देना, मैं मामा जी के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो गांव छोड़ने की बात कर रहा था, ऐसा कुछ? हाँ जा रहा था ना सर, उसने कोई डायली गाँव डायली जा रहा था, डायली कहाँ? रामपुरा के पास, रामपुरा। ऐसी स्थिति में वहाँ पे जा रहा था वो रहने के लिए। हाँ। हाँ। वो बहुत दादागिरी करता था, बहुत बार धमकी दी उसने, मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे को मार दूंगा। भैया थोड़ा इनसे बात करिए। वो बहुत प्रकार की धमकी देता सर उसको, फोन पे तरह और वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, बंदूक से मेरे पास बहुत पैसे है, मैं पुलिस को खरीद लूंगा, करोड़ रुपए की संपत्ति मेरे पास में, क्या कर लगा तू, इस तरह की धमकी देता था सर। तो आरोपी के बारे में ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ वीडियो वायरल कर दूंगा, या मैं बंदूक से मार दूंगा, या पुलिस को खरीद दूंगा। कुल मिला के आरोपी जो है वो दबंग तरीके से इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो मृतक था वो उनके आतंक से परेशान होकर दुनिया छोड़कर चला गया। तो मुझे तो बार बार ये विचार आ रहा है कि कहाँ है वो लोग जो इनके पास आते हैं कि कमल के निशान पर वोट देना, पंजे के निशान पर वोट देना, कभी कहते हैं कि जिला पंचायत में हमको वोट देना, कभी कहते हैं कि सरपंच में हमको वोट देना। वो कोई लोग इनका दुख पूछने आया ही नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है कि कोई इनका दुख पूछने भी नहीं आ रहा है। हो सकता है इनका दुख पूछने से थोड़ा इनको हिम्मत मिल जाए, लेकिन सबने आंखों पर पट्टी बांध दी है। सरपंच जो है, सरपंच आए थे यहाँ पर, बुंडिया के सरपंच जो है नारायण सिंह, बताया ना, नारायण सिंह है सरपंच, वो यहाँ पर आए थे। उनके दुख का कारण भी पूछते देखा भी उन्होंने। तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोकल आपके सरपंच हैं, उनका दायित्व बनता है कि आपसे मिलकर। लेकिन विधायक हैं चंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, हमारे सरपंच अलावा ही नेता ही है हमारे कैबिनेट मंत्री दुनिया, आप इनके समाज के कुछ नेता है वो भी नहीं आए। तो बड़ा विचारणीय मामला बन पड़ा है कि ये समाज में लोग नेता बने हुए क्यों हैं। इनको तो नेतागिरी छोड़ ही देना चाहिए कायदे से। जब वो अपने समाज के लोगों के काम में नहीं आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में 3 लाशें फांसी पर टंगी हुई मिली है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली तक पहुंच गई है बात, दिल्ली भोपाल तक बात पहुंच गई है। और अब तो इनको थोड़ी शर्म आ जाना चाहिए उनको। अरे यार, अलग अलग आते हैं, अगर उनको आपके घर पे शर्म आ रही हो तो साथ में आ जाए, एक बार बैठ के चल जाए। आपसे ये तो पूछ ले कि यार ये 5,000 रुपये रखो, तो नैनी को दे देना, या इनके पिताजी के बुढ़ापे का सहारे में कुछ नहीं बन जाए। न्याय के रूप में आप, न्याय के रूप में, हाँ हाँ, थोड़ा इनसे मैं पूछ लूँ कुछ, थोड़ा पूर्व भी आ रहा। हाँ, क्या बता रहे हैं हम? सर हमारे जो भाई है मृतक प्रकाश,
उन्होंने पहले ही बोला था कि जो भी ये घटना है उसका न्याय चाहिए हमें। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव से हमारी यही अपील है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए। अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसका मकान से लगा के जो भी कार्रवाई उचित है कानूनी, वो उचित से उचित कार्रवाई की मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव। सुसाइड नोट में उन्होंने बोला है कि मेरी सूचना माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचाया जाए और वो इंसाफ दिलाना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए हमें। तो मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि न्याय के रूप में इनको सबसे पहले चाहिए कि आरोपी का जो मकान है अवैध रूप से बना हुआ है उसको तोड़ा जाए। मतलब इनका जो क्रोध है उस पर कुछ ठंडे छींटे, अगर मकान टूट जाए, बुलडोजर चल जाए, प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए तो कुछ हद तक इनके दिलो दिमाग में लगेगा कि हाँ प्रशासन हमें न्याय देना चाहता है। इसके अलावा बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये भी बार बार इस दुख को बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि प्रकाश था, प्रकाश ने ऐसा कर दिया, प्रकाश ने वैसा कर दिया। तो इनका दुख जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कोई मीडिया सोर्स की जानकारी बता रहे हैं कि प्रतिबद्ध देने की बात है, बुधवार को अभी भी नहीं दे रहा। ये कुछ मकान तोड़ने की बात थी, लेकिन अभी तक मकान जो है वो सुरक्षित है और 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उसी स्थान पर जहां पर आरोपी का मकान है। और पुलिस प्रशासन ने एहतियातन तौर पर वहां 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों के द्वारा वहां कोई घटना कारित की जा सकती है। चलिए मैं फिलहाल खड़ा हूँ जो आरोपी बताए जा रहे थे, जो प्रकाश बंजारा ने फांसी लगाई थी और नाम बताया था कि राजू बंजारा, उसकी पत्नी, उसका भाई कालू, वो सब मेरी प्रताड़ना के दोषी हैं। तो उनका मकान ये एक कालू का मकान है जो कि 2007 में बना था, राठौर सदन लिखा हुआ है, और एक मकान उधर वो राजू का मकान है। तो प्रशासन राजस्व विभाग ने इसकी नफ्ती भी की और पाया है कि इसमें ये मकान जो है अवैध रूप से बना हुआ है। और आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन को चिंता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उस हिसाब से कोई पहले भी एक घटना हुई थी कि वहाँ की जो पब्लिक थी वो यहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने कुछ घास की में आग लगा दी थी और उसके बाद पुलिस जो है वो ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। इसलिए पुलिस ने एहतियातन तौर पर 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए हैं। दिन के अलावा रात में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। सिंपल समाचार के लिए कैमरामैन मुकेश टाक के साथ मैं विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।